हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और काला अम्ब की आबोहवा प्रदूषित है। प्रदूषण विभाग की ओर से जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक है। आने वाले समय में दिवाली पर यहाँ वायु प्रदूषण और बिगड़ सकता है। इसके अलावा पांवटा साहिब, बरोटीवाला, नालागढ़, ऊना और डमटाल संतोषजनक जोन में है। एयर क्वालिटी के स्तर में शिमला सबसे अच्छा है। साथ ही धर्मशाला, सुंदरनगर और परमाणु में वायु प्रदूषण का स्तर बेहतर है। 50 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम जोन में गिना जाता है। वहीं 201 से 300 तक प्योर श्रेणी में आता है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर चल रहा है। यहाँ के MP 10 195 और S2O भी 1.68 चल रहा है। वहीं काला अम्ब वायु प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 है, MP 10 पर 164 है, जबकि H2O बहुत ज्यादा 6.8 है। यहाँ पर हवा में उड़ने वाली धूल के कण अधिक हैं, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ऊना में 58, डमटाल में 61, पांवटा साहिब में 74, बरोटीवाला में 62 और नालागढ़ में 54 यानी संतोषजनक श्रेणी में है। शिमला का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे कम यानी 28, धर्मशाला का 47, सुंदरनगर का 41 और परमाणु का 36 है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था हिम परिवेश के सदस्य सुरेंद्र शर्मा कालाखंड पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष बलजीत सिंह ने बताया कि BBN में हवा के साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़ गया है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। बद्दी और काला अम्ब जो है प्रदूषित घोषित कर दिया जी प्रदूषण बोर्ड ने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? ऐसा है, बद्दी और काला अम्ब जो प्रदूषित क्षेत्र डिक्लेयर किया है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया हैं। बद्दी दुनिया के हब, इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो चुका है। इसमें पॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक इसका बड़ा भारी उदाहरण है, प्रत्यक्ष है। यहाँ जो सीमेंट फैक्ट्री है बघेरी में, उसमें जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की यहाँ से रिपोर्टें जाती रही हैं, वो पॉजिटिव जाती रही हैं कि यहाँ की पोल्यूशन है नहीं। जब हिम परिवेश ने इसका सैंपल एक वर्ल्ड लेवल की एजेंसी को दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको सत्य माना गया है और हिमाचल जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया गया। उसका परिणाम ये हुआ है कि 100 करोड़ रुपया जुर्माना ACC सीमेंट को हुआ है। ये तो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई। जहाँ तक नालागढ़ का जो सब पोल्यूशन तो टोटल है, यहाँ पर वाटर पोल्यूशन बेहद है, जो जिसका कोई बहुत ज़्यादा कहने का मतलब। पानी सरसे का इतना गंदा है, एक भी मछली नहीं है। अभी वहाँ पर पशु पानी पीते हैं, बीमार हो जाते हैं। अभी हाल ही में छठ पूजा आने वाली है, जो उत्तर भारतीयों का, इसका पूर्व भारतीयों का जो सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा। उसमें लोग उसी में नहाते हैं और शरीर में उनके तरह तरह के उनकी इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पर नालागढ़ एक बहुत पुराना स्टेट है, सब डिवीज़न है, यहाँ पर IAS, IPS, IFS के लेवल के मुलाजिम यहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पर पोल्यूशन के नाम का सिर्फ एक JE है। ये कितनी विसंगति है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का SDO होता है, एक्शन होता है, वो यहाँ पर है ही नहीं। तो उसको फरियाद करें तो किसके ऊपर करें? एक JE है, वो सरकारी कर्मचारी है, पॉलिटिकल लोग अपना प्रभाव भी डाल देते हैं। तो ये लाइलाज समस्या है और सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, वैसे इसी संदर्भ में एक प्रासंगिक है कहना, कोई गलत भी नहीं होगा, जो ESI का मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल 400 बेड का हॉस्पिटल नालागढ़, जिसकी प्रायोरिटी थी, नालागढ़ जिसका खुलना था, वो पहले मंडी में चला गया, वहाँ से सरकार ने उसको खरीद लिया, वो काला में चला गया, यहाँ नान में चला गया। अब यहाँ के मजदूर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ESI का फंड देते हैं, वो कैसे जाएंगे वहाँ पर? वहाँ जाएंगे तो यहाँ PGI नेड़े है, PGI में जाएंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सारे का सारा किया धरा है। ये पोल्यूशन का जो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, उसके प्रति सरकार इतनी सजग नहीं है या क्रियाहीन है, मैं तो यही मानूंगा। ये जितने भी पोल्यूशन को फैला रहे हैं उनका बिल्कुल अंकुश ही नहीं है। सरकार ही बिल्कुल इसके ऊपर लापरवाह है।
क्या यहाँ एक्शन नहीं होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? एसडीओ नहीं होना चाहिए? या उनके ऑफिस वर्किंग में नहीं होना चाहिए? है ही नहीं, यही बैठा है। और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, पहले तो जाएगा तो कैसे कहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ पोल्यूशन एयर का है, वाटर का है, साउंड का है, तरह तरह के पोल्यूशन है। एक जाए इतने बड़े भारी क्षेत्र में क्या कर लेगा? तो इसमें बड़ी भारी नाराजगी है जनता में। हिम प्रवेश संस्था ने जो काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको उठा देते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। एक तरफ तो गवर्नमेंट 5 लाख का वो आयुष्मान दे रही है सेहत के लिए, और दूसरी बीमारियां भी दे रही है। तो ये कैसा है, दोगला सा काम दिख रहा है। तो ये इसके ऊपर बड़ा सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।